मैं राम सिंह सर, कक्षा 12, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 7। इसके पहले वाले भाग में हम लोग पाठ सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत संस्कृतिकरण के विषय में देख चुके हैं। उसमें संस्कृतिकरण की परिभाषा, संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना, संस्कृतिकरण की विशेषताएं और संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव देख चुके हैं। अब इस भाग में हम लोग देखेंगे आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं या आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, तो देखेंगे हम लोग आधुनिकीकरण की परिभाषा। आधुनिकीकरण एक ऐसी दशा है जिसमें पहले से प्रचलित मूल्यों और व्यवहारों के तरीकों का स्थान नए मूल्यों और व्यवहारों के नए ढंगों द्वारा ले लिया जाता है। तो ऐसे ही परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहा जाता है, जबकि पुराने चीज़ों या जो पहले के प्रचलित व्यवहार हैं या मूल्य हैं, जब उनके स्थान पर नए मूल्य और व्यवहार अपना स्थान ले लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, आधुनिकीकरण। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि आधुनिकीकरण किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे आगे कि आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सबसे पहले हम लोग पहली विशेषता देखेंगे आधुनिकीकरण की, जो है वह है सांसारिक मूल्यों को महत्व। देखिए, यह प्रमुख विशेषता इसकी आधुनिकीकरण की क्या मानी जाती है कि सांसारिक मूल्यों का इसमें महत्व होता है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें पारलौकिक मूल्यों की जगह लौकिक अथवा सांसारिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। इसके फलस्वरूप मोक्ष या स्वर्ग संबंधी विश्वासों की जगह सांसारिक सफलताओं को अधिक महत्व मिलने लगता है। तो इस तरह से देखेंगे, यह पहली विशेषता है कि यहाँ पर सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व कि यहाँ पर देखेंगे जो पारलौकिक मूल्यों की जगह लौकिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि होता है पारलौकिक या अध्यात्म के द्वारा लोग मोक्ष या स्वर्ग संबंधी या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तरह तरह से उन क्रियाकलापों को करते हैं, लेकिन इस आधुनिकीकरण से क्या हुआ, हम लोग जो पुरानी चीज़ें थी उसको छोड़कर नए मूल्यों तरीके ढंगों को अपनाए, तो वही आधुनिकीकरण। तो इस तरह से देखेंगे, यह भी एक विशेषता इसमें मानी जाती है कि सांस्कृतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो मोक्ष या स्वर्ग से संबंधित विश्वासों की जगह सांस्कृतिक सफलताओं को अधिक महत्व मिलता है। तो इस तरह से देखेंगे, यह पहली आधुनिकीकरण की क्या थी, विशेषता थी। दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे, दूसरी विशेषता क्या है, वह दूसरी विशेषता है प्रौद्योगिकी विकास। तो देखेंगे आधुनिकीकरण की यह भी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, प्रौद्योगिकी विकास। कि इसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, पहले माने प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो जब विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रौद्योगिकी। तो इस तरह से देखेंगे कि आधुनिकीकरण में यह भी एक इसकी एक विशेषता यह होती है, प्रौद्योगिकी विकास। तो देखेंगे किसी समाज में आधुनिकीकरण तभी होता है जब औद्योगिक उत्पादन, कृषि के नए तरीकों, संचार के उन्नत साधनों, नए नए आविष्कारों के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, यह भी कहा जाता है आधुनिकीकरण तभी हो सकता है जब हम इस समय जो तकनीकी है या कृषि के नए नए जो व्यवस्थाएं हैं उनका जब उपयोग करके हम ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो उसे हम प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत रखते हैं। यानी प्रौद्योगिकी विकास तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न या उत्पादित वस्तुओं का उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको लगाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, यह भी एक विशेषता मानी जाती है। अगली जो विशेषता है वह देखेंगे हम लोग, अगली विशेषता क्या है, तो अगली विशेषता है व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मान्यता।
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सरल और सादे जीवन को महत्व नहीं देती है, बल्कि लोगों को अधिक से अधिक सफलताएं पाने की इच्छा को प्रोत्साहन देती है। तो इस तरह से देखेंगे यह भी आधुनिकीकरण की एक विशेषता मानी जाती है कि लोग व्यक्तिगत चीज़ों पर माने व्यक्तिगत विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यह भी किसकी देन है? आधुनिकीकरण की देन है। तो यह भी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। कि अगली जो विशेषता है वह देखेंगे हम लोग। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता जो है नगरीकरण की वृद्धि। तो नगरीकरण का तात्पर्य जीवन की एक विशेष शैली से जिसमें शिक्षा, तर्क, व्यक्तिगत योग्यता, परिवर्तनशील मनोवृत्तियां और प्रतिभा का विशेष महत्व है। तो इस तरह से देखेंगे नगरीकरण की वृद्धि क्या होती है? जब गांव के लोग जाकर शहर में रहने लगते हैं या उनके जैसे रहन सहन अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वही नगरीकरण कहता है। या गांव के लोग जब शहर में जाकर रहने लगते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? नगरीकरण। तो इस तरह से देखेंगे यह भी आधुनिकीकरण की एक विशेषता मानी जाती है कि आधुनिकीकरण से ही शिक्षा, तर्क, व्यक्तिगत योग्यता, परिवर्तनशील मनोवृत्तियों और भविष्यता का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि नगरीकरण में होने वाले वृद्धि को आधुनिकीकरण के मुख्य आधार के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि आधुनिकीकरण की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि नगरीकरण में वृद्धि हुई। अगली जो विशेषता देखेंगे परिवर्तन में रुचि। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए मूल्यों, नए व्यवहारों, उपयोगी नियमों को ग्रहण करना लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से देखेंगे यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए मूल्य, नए व्यवहारों और उपयोगी नियमों को ग्रहण करना लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग आधुनिकीकरण की परिभाषा देख लिया और आधुनिकीकरण की विशेषता देख लिया। अब आगे हम लोग टॉपिक पर चलेंगे। आगे जो है वह है भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव। देखेंगे भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के निम्नलिखित प्रभाव हुए। सबसे पहला प्रभाव देखेंगे क्या हुआ पड़ा था, तो वह है कृषि का आधुनिकीकरण। भारत के गांवों में कृषि की नई प्रविधियों का उपयोग होना आधुनिकीकरण का एक मुख्य प्रभाव है। अब अधिकांश ग्रामीण ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, पंपिंग सेटों, थ्रेशर, कीटनाशक दवाओं, उन्नत बीजों, रासायनिक खादों का उपयोग करके अपनी कृषि उपज को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से देखेंगे यह आधुनिकीकरण का ही प्रभाव है कि हम लोग आज कृषि में नए नए यंत्रों का, नए नए तकनीकी का, नए नए विधियों का, उन्नत खाद, उन्नत बीज का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से यह पहला प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा आधुनिकीकरण का, कि इसके आधुनिकीकरण के कारण ही हम लोग उपकरणों का उपयोग किए और उपकरणों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कृषि उत्पादन किए। अगला जो प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रभाव क्या पड़ा वह है अगला प्रभाव समाज सुधार को प्रोत्साहन। सांस्कृतिक जीवन में आधुनिकीकरण का सबसे स्पष्ट प्रभाव समाज सुधार के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के रूप में देखने को मिलता है। अब अधिकांश भारतीय अंधविश्वासों, कुरीतियों को छोड़कर व्यवहार को तार्किक ढंगों से ग्रहण करने लगे। तो इस तरह देखेंगे हाँ आधुनिकीकरण की ही देन है कि हमारे समाज में जो कुछ बुराइयां व्याप्त थीं, कुरीतियां थीं, कुप्रथाएं थी, वह धीरे आधुनिकीकरण के कारण उनके तरफ से या उनके प्रति हमारे समाज के लोगों में जागरूकता हुई। लोग अंधविश्वास और कुरीतियों को छोड़कर नए व्यवहारिक तार्किक ढंगों माने तार्किक तरीके से हर चीज़ों को सोच विचार कर ग्रहण करने की क्षमता का विकास हुआ। यह आधुनिकीकरण की देन है। तो इस तरह से देखेंगे आधुनिकीकरण के कारण ही समाज को सुधारने में भी सफलता मिली या समाज सुधार के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलता है आधुनिकीकरण से। इस तरह से देखेंगे यह भी प्रभाव पड़ा। अगला जो प्रभाव हम लोग देखेंगे वह है
अगला प्रभाव देखेंगे शिक्षा का प्रसार। आधुनिकीकरण के प्रभाव से आज अधिकांश माता पिता आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। सामाजिक शिक्षा की जगह आज प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय शिक्षा का महत्व बढ़ने। तो इस तरह से देखेंगे जो अगला प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का पड़ा वह शिक्षा का प्रसार हुआ। लोग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर वह उनको देखेंगे सामाजिक शिक्षा की जगह अब प्रौद्योगिकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रबंधकीय शिक्षा, इन चीज़ों को के शिक्षा पर विशेष बल देने से पढ़ने से परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताओं का बने रहना संभव नहीं रह गया। इस तरह से देखेंगे अब धीरे धीरे माने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हुआ, लोग व्यवसाय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा की जगह व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर विशेष महत्व देने। यह भी किसकी देन है, आधुनिकीकरण की। अगली जो विशेषता हम लोग देखेंगे आधुनिकीकरण की वह अंतरजातीय संबंधों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण से जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास बढ़ा, सभी जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर मिलने लगा, जिससे विभिन्न जातियों के बीच खान पान और सामाजिक संपर्क से संबंधित प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से देखेंगे ये आधुनिकीकरण की देन है कि अंतरजातीय संबंधों में भी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे देखेंगे प्रौद्योगिकी का विकास होने से क्या हुआ, सभी जातियों के लोग या सभी क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर या संपर्क में आने का लोगों को अवसर मिला और सभी जाति के लोग आस-पास में माने एक उद्योग धंधों में काम करने के लिए आपसी संबंध बने, जिससे जो विभिन्न जातियों के बीच जो खान पान या सामाजिक कुछ प्रतिबंध थे धीरे धीरे वह क्या हो गए, दूर हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का ही प्रभाव है जो हमारे भारतीय समाज में अंतरजातीय संबंधों में परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग इस भाग में आधुनिकीकरण माने आधुनिकीकरण की परिभाषा, आधुनिकीकरण की विशेषताएं, आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव को देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।